Good morning, all the students of class 6. My dear student, I have been teaching all of you your book lesson number 7, किंग लियर। बच्चों, मैंने तुम लोगों को किंग लियर के बारे में पढ़ा रहा हूँ। किंग लियर की 3 बेटियाँ थीं, गोनेरिल, रेगन और कॉर्डेलिया। ड्यूक ऑफ अल्बेनी जो था वह गोनरियल की हस्बैंड था, ड्यूक ऑफ अल्बेनी। और ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल जो था वह रेगन का हस्बैंड था। और अर्ल ऑफ केंट एड्स ऑफ लियर। अर्ल ऑफ केंट जो था वह लियर का सलाहकार था। अर्ल ऑफ ग्लूस्टर जो था वह भी लियर का सलाहकार था। और तीसरी जो बेटी थी कॉर्डेलिया, उसकी शायद शादी नहीं हुई थी। एक दिन लियर ने यह निश्चय किया कि वह अपने प्रॉपर्टी को तीनों बेटियों के बीच बांट दिया जाए, लेकिन वह साथ ही साथ तीनों बेटियों को अपने प्रति क्या विचार है वह जानना चाहती थी। इसलिए वह सबसे पहले बड़ी बेटी को बुलाती है और कहती है कि बेटी तुम बताओ, हमारे लिए तुम्हारे मन में कितना प्यार है। वह बोलती है कि पिताजी, मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ कि उससे मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको स्पेस, आकाश से भी ज़्यादा बड़ा मानता हूँ। इस तरह से जब दूसरी बेटी रेगन की बारी आती है तो वह भी बोलती है कि मैं आपको जो है आपके जो है से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन जब तीसरी बारी कॉर्डेलिया की आती है, कॉर्डेलिया का, तो वह बोलती है कि पिताजी, मैं आपसे सिर्फ इतना प्यार करता हूँ जितना एक बेटी को बाप से करना चाहिए। इस बात को सुनकर के लियर क्रोधित हो जाता है और वह कहता है, लेट इट बी हाँ, आई हेयर बाई डिस्क्लेम यू ऑफ ऑल माई पेटर्नल केयर एंड प्रॉपर्टी। मैं इस समय से तुमको वंचित करता हूँ अपने सभी पैतृक संरक्षण और संपत्ति से। यू हैव टर्नेड ए स्ट्रेंजर टू माई हार्ट। तुमने मेरे हृदय में एक अजनबी को हटा दिया है। ऑन दिस मोमेंट, ऑन एंड फॉर एवर, इसी क्षण और सदा के लिए। केंट, गुड लॉर्ड। फिर केंट का आगमन होता है। लियर, क्वाइट केंट, डोंट कम बिटवीन द ड्रैगन एंड हिज बार्थ। शांत हो जाओ केंट, मत आओ बीच में ड्रैगन और उसके क्रोध में। आई हैव लव्ड हर द मोस्ट एंड थॉट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इन हर केयर। मैंने वह सबसे ज़्यादा प्यार किया था और सोचा था कि उसकी निगरानी में मैं अपना शेष जिंदगी बिताऊंगा। नाउ कॉल द लॉर्ड्स ऑफ फ्रांस एंड बुर्गंडी एंड लेट वन ऑफ देम टेक हर अवे। अब बुलाओ फ्रांस के और बुर्गंडी के राजा को और उन लोगों को इसे ले जाने के लिए बोलो। कॉर्नवाल एंड एल्बेनी along with my 2 daughters। कॉर्नवाल और एल्बेनी और साथ ही साथ मेरी 2 जो बेटियां हैं, shall share कॉर्डिला पार्ट्स ऑफ किंगडम एज वेल। वे जो है कि नहीं, कॉर्डेलिया के भी जो
किंगडम है, साम्राज्य है, वह भी उसी का होगा। कैन डोंट बी सो हेस्टी माई लॉर्ड, इतना जल्दीबाजी मत करें मेरे मालिक। लियर, होल्ड योर वर्ड्स केंट, अपना जुबान रोको केंट। फ्रॉम नाउ ऑन माई पावर एंड सुपरमेसी इज डिवाइडिंग एमंग एल्बेनी एंड कॉर्नवाल, और अब से मेरी सर्वोच्चता और ताकत विभाजित हो गया है एल्बेनी और कॉर्नवाल के बीच में। फ्रॉम नाउ ऑन द किंगडम्स ट्रेजर एंड रेवन्यू आर देयर, और अब से इस साम्राज्य का खजाना और रुपया पैसा उन्हीं लोगों का है। आई हैव डिसाइडेड टू स्टे बाय मंथली कोर्स विथ ईच ऑफ देम इन टर्न, मैंने फैसला किया है ठहरने का प्रत्येक के यहाँ महीनवारी के रूप में। केंट, रॉयल लियर, whom I have honored as my king, राजा लियर, जिसको कि मैंने एक राजा के रूप में सम्मान दिया। हैव लव्ड एज माई फादर, मैंने पिता के समान प्यार किया। एज माई मास्टर हैव फॉलोड, और एक मास्टर के रूप में मैंने अनुसरण किया। हैव थॉट ऑफ पैट्रॉन इन माई प्रेयर, और मैं अपने प्रार्थना में एक संरक्षक के रूप में हूँ। प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात भी सुने। आई हैव मेड द डिसीजन, इस पर किंग लियर बोलता है कि मैं तो फैसला कर चुका हूँ। केंट, यू मे थिंक दैट केंट इज अनमैनरली, बट आई कैन नॉट बी क्वाइट व्हेन माई किंग इज मेकिंग ए मिस्टेक। आप सोच सकते हैं कि केंट जो है अनमैनरली है, केंट जो है कोई बेढंगा ढंग से बोल रहा है, लेकिन मैं तब तक चुप नहीं रह सकता हूँ जब मेरे राजा गलती कर रहे हों। थिंक व्हाट हैपन व्हेन पावर इज बेस्टोवेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैटरी, जरा सोचिए जब शक्ति का बंटवारा एक चापलूसी के स्तर पर होगा। रिवर्स योर डिसीजन एंड बी श्योर दैट योर यंगेस्ट डॉटर डज नॉट लव यू द लीस्ट, अपना फैसला पर विचार करो और इस बात से आश्वस्त हो कि तुम्हारी सबसे छोटी बेटी क्या तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। लियर, कैंट फियर योर लाइफ, कैंट तुम अपनी जिंदगी से डरो। नॉट अनदर वर्ड, अब दूसरा शब्द मत बोलो। फेयरवेल किंग, आई टेक योर लीव, मैं जाता हूँ, कैंट बोलता है। टू कॉर्डेलिया, द गॉड शेल टेक यू इन देयर डियर शेल्टर, भगवान, द गॉड शेल टेक यू, भगवान तुम्हें ले जाएंगे अपने प्रिय शेल्टर में, आवास में। यू हैव थॉट जस्टली एंड हैव सेड राइटली, तुमने न्यायपूर्वक सोचा और सही किया। टू रेगन एंड गॉन्ड्रिल, आई होप योर लार्ज स्पीच मैच योर डीड्स, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा बड़ा स्पीच तुम्हारे कार्य से मिलता जुलता है। आई हेयर बाय बिड यू ऑल एड्यू, मैं यहाँ पर तुम्हारे सभी एड्यू को विदा करता हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू मूव टू ए न्यू कंट्री,
मैंने फैसला किया है कोई दूसरा देश में जाने का। एंड सो लियर मेड द डिसीजन ही नेवर शुड हैव। इसलिए कि लियर ने जो फैसला लिया है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कॉर्डेलिया वाज मैरिड टू द किंग ऑफ फ्रांस। कॉर्डेलिया की शादी फ्रांस के राजा से हुआ। विदिन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, गोंडिल एंड रेगन डिसऑनर्ड देयर फादर। वे लोग जो है अपने पिता को अनादर कर दिए। ए वार इंस्यूड बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक युद्ध हुआ। द वार हैड डेडली कॉन्सिक्वेंस, और इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। लियर एंड कॉर्डेलिया वेयर इम्प्रिजनेड बाय ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल। लियर और कॉर्डेलिया को कैदी बना लिया गया कॉर्नवाल के ड्यूक के द्वारा। रेगन एंड गोंड्रिल डाइड एंड सो डिड ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल। रेगन और गोंड्रिल जो है मर गए, और इसी तरह कॉर्नवाल का ड्यूक भी। ड्यूक ऑफ अल्बेनी वाज ए वेल विशर ऑफ किंग लियर। ड्यूक ऑफ अल्बेनी किंग लियर का कल्याण करने वाला था। He tried to save Lear and Cordelia, but it was too late. उसने इसको बचाने की कोशिश किया, लेकिन काफ़ी देर हो गया था। कॉर्डेलिया had been killed by Cornwall's servant. कॉर्डेलिया को कॉर्नवाल सर्वेंट के द्वारा मारा गया। एंड लियर डाइड ऑफ ए ब्रोकन हार्ट। और लियर जो है एक टूटा हुआ हृदय के कारण मर गया। द ड्यूक ऑफ अल्बेनी retired and left the kingdom in the hands of Anne. और ड्यूक ऑफ अल्बेनी रिटायर हो गया और यह साम्राज्य केंट को सुपुर्द कर दिया। बाकी HW आप लोग करेंगे। थैंक यू।